क्या एक छात्र आतंकवादी है? क्या एक छात्र मुजरिम है? फिर उसके रास्ते में कटीली तारें क्यों बिछाई जा रहे हैं? क्या यह तार सिर्फ उन्हें रोकने के लिए है या उनको चोट पहुंचाने के लिए? क्या जो झारखंड के छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके हाथों में AK-47 दिखा था? हमें आगे बढ़ना होगा। नहीं, अब आप बताइए, जो वीडियो कॉल पे मेम साहब और साहब बात कर रहे थे, जो छात्रों से बात किए, क्या उनको उनकी आंखों में आक्रोश दिखी? आतंकवादी वाली सोच विचारधारा दिखी? आखिर उन्होंने सरकार से क्या बताया? उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को क्या जवाब दिया कि रांची में जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी सेहत अभी गंभीर अवस्था में आ चुकी है, जो अभी सही से बोल नहीं पा रहे हैं, और उनके साथ 5 से 7 विद्यार्थी और भी उनके साथ भूख हड़ताल पे हैं, क्या वो इन सरकार को आतंकवादी नजर आते हैं? कैमरे के सामने आकर केवल माइक के सामने ये जवाब देना कि हम छात्रों के हितों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, ये सरकार छात्रों की है और छात्रों के तरीके से, छात्रों के पारदर्शिता की मांग जो है उसको हम पूरा करेंगे, तो खाली ये बोलने के लिए तुरंत रद्द हो, इसकी सीबीआई जांच आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार? नहीं, यदि अगर वो सरकार अगर नहीं चाहती है सीबीआई जांच होना, तो इस पर तो बड़े ही गंभीर सवाल उठते हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी ही नहीं, चाहिए। आपके बच्चे तो पढ़ लेंगे, आप धनवान हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन जो राज्य के गरीब परिवार के बच्चे जो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, एक एक पाई बचा कर अपनी जवानी, अपनी उम्र सब खपा दिए हैं, जिनके घरों से अभी भी पानी टपकती है बरसात की, वो उनके पिता तो आपके जैसे धनवान नहीं हैं। उनका क्या कसूर है? वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, और उल्टा प्रशासन के साथ स्वार्थपूर्ण है। लेकिन प्रशासन की यह रवैया, इसमें गलती प्रशासन की भी नहीं है, सरकार के कहने पर ही बैरिकेड में वो कटीली तारें बिछाई जा रही है। दोस्तों, ये कटीली तार लगवाना कहीं से भी उचित नहीं है, यह सरकार का ढीठ और धूर्त रवैया पर दिखाता है। ये सरकार खाली मीडिया के सामने आकर अपना चेहरा चमकाने चाह रही है, उसका सोच खाली इन छात्रों के भावनाओं से खेलना है, इनको ठोस पहुंचाना है। आखिर जो इंसान, जो छात्र, जो गरीब बच्चे, जो बच्चे कलम के प्यारे हैं, वो जाके AK-47 चलाएंगे? आखिर सरकार ने किस मानसिकता से बैरिकेड लगाए हैं और किस मानसिकता से बैरिकेड के ऊपर कटीली और नुकीली तार लगवा रहे हैं, वो भी 4-4 लेयर के? मतलब छात्रों की सहनशीलता का परीक्षा ले रहे हैं सरकार। ये परीक्षा का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये परीक्षा का जो लीक हुआ, जो स्कैम हुई, जो धांधली हुई, सरकार उनका जवाब नहीं दे रही है। ये सरकार उल्टा ही विद्यार्थियों के सहनशीलता का परीक्षा ले रही है। ना तो यूं ऐसे ही कहें कि नहीं, खुद सरकार इन छात्रों को बहका रही, उकसा रही है। ये सरकार ऐसा ही चाह रही है कि छात्र अपनी सहनशीलता, अपनी संयमशीलता को खो दे, और फिर वही मंजर सामने आ जाए जो हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिली थी। मतलब जब बात नीट एग्जाम की हो रही थी, तो यही हेमंत सरकार का कहना था कि देश में धांधली हो रही है, पेपर लीक की धांधली हो रही है। लेकिन जब इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के शासन में हम पेपरों की धांधली हो रही है, तब ये सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही? क्यों सीआईडी पर ये अड़ गई है? नहीं, मतलब बच्चे विरोध कर रहे हैं, बच्चे अड़े हैं, तो उनका समझ में आता है। मतलब क्या ये सरकार का ही मिली भगत है क्या? आखिर वो बच्चे हैं, बच्चों का समझ में आता है। बच्चे का अड़ना, बच्चे का आंदोलन करना उनका अधिकार है। दोस्तों, इन गरीब बच्चों का अधिकार है। ये अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी जमा पूंजी और अपनी जवानी, अपनी उम्र की खपत का हिसाब मांग रहे हैं। और क्यों ना मांगे?
आखिर क्यों ना मांगे? कोई आएगा अमीर बाप का बेटा और पेपर खरीद लेगा, और कोई जो सालों से मेहनत कर रहा है वो पेपर दे रहा है, उसका पेपर धांधली हो जाए तो उस पर क्या बीतेगा? मतलब एक अमीर बाप का बेटा आके पेपर खरीद ले और गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाए, जबकि वो उस योग्य है, लेकिन पैसे के बल पर उसकी योग्यता को छिपा देना, ये कौन सा न्याय है? और उल्टा सरकार ही अपनी हट पर बैठी है। क्यों नहीं सीबीआई का जांच वो करवाना चाहती है? दोस्तों, जरा तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाइए। रांची की सड़कें, विधानसभा जाने वाले रास्ते पर कई जगह बिछाई जा रही कटीली नुकीली तार, या कोई सीमा नहीं है, या कारगिल की चोटी नहीं है, या दुश्मन देश की सरहद भी नहीं है, या झारखंड की अपनी राजधानी है, और यह तार बिछाई जा रही है अपने ही राज्य के, अपने ही बच्चों के खिलाफ। जरा सोचिए, जो हाथ किताबों को पलटते थे, अगर वही हाथ आज कटीली तार से टकराए तो क्या होगा? चमड़ी कटेगी, खून बहेगा, दर्द होगा। क्या यही चाहती है हेमंत सोरेन सरकार? क्या एक छात्र के खून से यह सरकार अपना डर मिटाना चाहती है? क्योंकि दोस्तों, यह डर के सिवा कुछ नहीं है। एक तरफ वो बच्चे जिन्होंने जवानी किताबों में झोंक दी, जिन्होंने कभी पत्थर नहीं उठाया, जिन्होंने कभी आग नहीं लगाई, जिन्होंने कभी किसी पुलिसकर्मी पर हाथ नहीं उठाया, और दूसरी तरफ एक सरकार है जो इन्हीं निहत्थे हाथों से इतना डर गई है कि उसे कटीली तारों का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, यह कहानी अब सिर्फ एक परीक्षा घोटाले की नहीं रही दोस्तों, यह कहानी बन चुकी है एक मासूम की आवाज और एक सत्ता के डर की, मतलब एक हीरो और एक विलन की। अब बात करते हैं कि यहां तक पहुंचे कैसे। 16 दिन हो गए, 16 दिन से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हैं। 6 छात्र आमरण अनशन पर हैं। इनमें देवेंद्र नाथ महतो भी हैं, जिनकी हालात लगातार बिगड़ते जा रही है। 6 बार बातचीत हुई, 6 बार, और हर बार डेडलॉक। रविवार को सरकार ने आखिरकार कुछ माना। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने का भरोसा दिया। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग एजेंसी जांच ईडी को सौंपी गई। लेकिन दोस्तों रुकिए, जेपीएसएससी सीजीएल परीक्षा, जिस पर सबसे बड़ा पेपर लीक का आरोप है, वो अभी तक रद्द नहीं हुई। आरोप है, सिर्फ जांच का एक भरोसा दिया गया। और सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच, उस पर सरकार आज भी चुप है। हाँ, यह बात सच है कि दबाव में आकर कुछ तो हुआ। कल ही 9 अगस्त को जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया और राज्यपाल ने वो इस्तीफे स्वीकार भी कर लिए। सीआईडी की पूछताछ का शिकंजा कसा तो कुर्सियां हिली। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ कुर्सी छोड़ देना इंसाफ है? यानी हीरो ने लड़ाई लड़ी और विलन ने आधा अधूरा जवाब दे दिया। और आज 10 अगस्त को जब यह लड़ाई सबसे बड़े मोड़ पर पहुंची, विलन अपना असली चेहरा दिखा दिया। बैरिकेड लगे, कटीले तारे बिछे। रांची जिला प्रशासन ने विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी। जामवाड़े पूरी तरह पाबंदी। दोस्तों, यह खबर अभी की है, यह लाइव है। इस वक्त सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ चैनलों के एंकर मौके पर पहुंच चुके हैं और कैमरे लाइव हैं। अब जरा उन 5 से 7 लोगों के बारे में सोचिए जो अभी भी धरना स्थल पर बैठे हैं, भूखे
प्यास से 16 दिन से जिस्म बाहर से भले सुरक्षित दिखे, लेकिन अंदर से हर दिन एक नई चोट लग रही है। या चोट तार की नहीं, या चोट भूख की नहीं, ये इंतजार की चोट है और अनसुनी की जा रही आवाज़ की चोट है। जरा सोचिए, एक इंसान अपनी जान तक दांव पर लगा चुका है और सरकार का जवाब केवल बातचीत की जगह तार बिछाना हो गया। क्या एक शांतिपूर्ण मांग की सजा या तड़प होनी चाहिए? क्या इंसाफ मांगने का बदला या खामोशी होना चाहिए? दोस्तों, आज सवाल सिर्फ झारखंड से नहीं है, यह सवाल हर उस इंसान से जो इस वक्त चुप है। असली सवाल उस सरकार से है जिसने आज अपने ही बच्चों के रास्ते पर तार बिछा दी। यह कहानी 26 साल पुरानी है। 2003, 2012, 2024 और अब 2026। मतलब हर बार वही चक्र, परीक्षा लीक, आंदोलन, आश्वासन और अब तार। तो सवाल यह है, क्या एक छात्र आतंकवादी है जिसे तार से रोका जाए? क्या एक छात्र मुजरिम है जिसे जख्मी होने का खतरा झेलना पड़े? क्या हक मांगना इतना बड़ा गुनाह है? सरकार के पास बातचीत का मौका था, सरकार के पास मांगें साफ लिखी हुई थी, सरकार के पास 16 दिन का वक्त था और सरकार ने चुना भी तो क्या? तार। छात्रों के पास सिर्फ उनकी आवाज़, और आज आवाज़ के सामने खड़ी है नुकीली कटीली तार। अब आश्वासन नहीं, सीधा आधा अधूरा फैसला नहीं, सिर्फ कटीली तार का जवाब नहीं, अब पूरा ठोस और लिखित इंसाफ चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार को यह जवाब देना होगा, इन मासूम छात्रों के साथ न्याय करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या बैरिकेड पर कटीली तार लगाना एक शांतिपूर्ण आंदोलन का सही जवाब है? क्या सरकार को अभी इसी वक्त सीबीआई जांच की मांग मान नहीं लेनी चाहिए? इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि झारखंड के इन बच्चों की आवाज़ हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती